10,000 राजा भी जिसको हिला डुला न सके हो महाराज। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन अब उस धनुष को आप मेरे रघुनाथ को दिखलाइए। और राम जी को लेकर के आए हैं उस विशाल सभागार में। 5,000 वीर उस धनुष को ढकेल करके लाए। ये 5,000 बलवान वीर महाराज जनक ने सिर्फ इस धनुष को ढकेलने के लिए रखा था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जिस 10,000 राजा हिला नहीं सके तो 5,000 ढकेले कैसे होंगे। देखिए, धनुष जिस संदूक में रखा था, जिस बॉक्स में, उसमें 5 चक्के लगे हुए थे। ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। चारों कोने पे 4 चक्के और 1 चक्का बीच में। तो आपको 1 क्विंटल का बोरा दे दिया जाए, कहा उठाओ, नहीं उठा पाओगे। लेकिन कोई ठेला पे रख के कह दे ढकेलो तो ढकेल तो लोगे ही। तो वैसे ही यह धनुष एक संदूकमयी गाड़ी में था और 5,000 वीर रखे थे जरूरत पर इसको ढकेलने के लिए। और ढकेल करके उस विशाल सभागार में लाया गया महाराज। उस धनुष को कोई हिला डुला नहीं सका। एक बात और है, अब समय भी बहुत कम है, उसी के अंतराल में पूरी बात कहनी है, तो मैं तो बहुत प्रसंग को विस्तार नहीं दे पाऊंगा। संक्षेप में 1-2 बातें कहता हूं। महामुनि विश्वामित्र ने सबसे अंत में राम जी को उठने के लिए कहा। पहले भी कह सकते थे, क्यों नहीं कहा? पहले कहते राघव उठकर धनुष तोड़ो, राम जी धनुष तोड़ देते तो दुनिया के जो वीर थे वह यही कहते कि जिस धनुष को ये 12 साल का लड़का तोड़ सकता है उसको हम वीर क्यों नहीं तोड़ सकते। अरे हमें मौका नहीं मिला, नहीं हम ही तोड़ दिए होते। तो विश्वामित्र जी ने कहा, पहले इन सारों को मौका दे दो। ये जितने सारे यहाँ पर राजा उपस्थित हुए हैं, इन सारे राजाओं को पहले मौका दे दो, यह बल की आजमाइश कर ले। और महाराज, रहब चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। त्रैलोक्य का कोई भी वीर उस धनुष को तिल मात्र भी हिला डुला नहीं सका। तब अंत में महामुनि विश्वामित्र ने कहा, रघुनाथ अब आप जाओ और आप इस धनुष को, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, इस धनुष पर डोरी चढ़ाओ। मानसकार भी लिखते हैं, उठ हो राम भंजहु भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठ हो राम भंजहु भव चापा, उठ हो राम भंजहु भव चापा, उठ हो राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राघव उठो और महाराज श्री जनक के परिताप को दूर करो। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम वत्स राम धनु पश्य इति राघव अब्रवीत। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राघव आप जाओ और महाराज श्री जनक के परिताप को मिटाओ। और राम जी चले। अच्छा, एक बात जो यहां समझने लायक है, यह जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। किसी कार्य में किसे सफलता मिलती है? जहां और राजा धनुष तोड़ने के लिए चल रहे थे तो परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इनके भीतर घबराहट थी, अकुलाहट थी, व्याकुलता थी। किसी कार्य को आप करने के लिए चलें
और आपके भीतर अकुलाहट हो, व्याकुलता हो, घबराहट हो, तो आप उस कार्य को करने में कभी सफल नहीं हो सकते। और जब राम जी धनुष की ओर चले तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। राम जी सहज चल रहे हैं। उपमा कैसी दी? कहा जैसे मतवाला हाथी चलता हो। हाथी चलता है वैसे राम जी चले। इसका अर्थ आपने क्या समझा? इसका मतलब ये नहीं कि हाथी की तरह झूम झूम करके सिर हिलाते हुए चल रहे थे। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज आपको प्रभावित न करे, इतनी सहजता आपके जीवन में होनी चाहिए। जैसे हाथी जब गांव में चलता है ना, तो लोग उसको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं कि नहीं? गांव वाले कहते हैं देखो देखो गणेश जी जा रहे हैं, प्रणाम करो। अच्छा, आगे जितने लोग प्रणाम करने के लिए खड़े होते हैं, उससे ज्यादा कुत्ते पीछे पीछे भौंकने के लिए पड़े भी होते हैं। कुत्ते भी खूब भौंकते रहते हैं। लेकिन ना हाथी सम्मान देने वालों का सम्मान देखकर रुकता है, न निंदा करने वालों से प्रभावित होकर के ठहरता है। इसका मतलब आप जीवन में जब श्रेष्ठ कार्य करने के लिए चलते हैं तो स्तुति करने वाले भी मिलेंगे, प्रशंसा श्लाघा करने वाले भी मिलेंगे, और आपकी निंदा करने वाले भी मिलेंगे। प्रशंसा सुनकर ठहर मत जाना, निंदा सुनकर प्रतिवाद मत करने लगना। जीवन में सहज रखना, न प्रशंसा प्रभावित करे न निंदा प्रभावित करे। जो प्रशंसा और निंदा दोनों से अपने को अलग रखे, वही संसार में श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, वही सफल होता है।